यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्वमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेश्वरीड्यम् नमस्ते सतीते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिं प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनी शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिनी शाश्वताय। वंदनीय मातृशक्ति पूजा के योग्य आर्य समाज की माता मनचंदा जी रीता समस्त माता बहनों, आर्य समाज के आर्य भक्त पुरुषों और प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने सुना कि नव वर्ष देश और दुनिया को जानने के लिए जो अंग्रेजी है उसके माध्यम से हमारा यह नव वर्ष है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हमारा नव वर्ष 30 मार्च 2025 को स्टार्ट होगा। अभी दक्षिणायन चल रहा है और जैसे ही मकर संक्रांति हो जाएगी उत्तरायण स्टार्ट हो जाएगा। नव वर्ष वह होता है जहां पर कुछ नया हो। अभी देखिए उत्तर भारत में क्या नया है, सब रजाई में से कोई भी निकलना पसंद नहीं करता है। क्या नया है? न फूल खिलना पसंद कर रहे हैं, न कोई फसल आने वाली है। नया जब होता है जब कोई फसल आती है। नवश्रेष्ठ यज्ञ होता है। नवश्रेष्ठ यज्ञ कब होगा? 2 बार होता है नवश्रेष्ठ यज्ञ, एक दिवाली पर और एक होली पर। तो नया तो वहां है, बसंत से स्टार्ट होता है और हमारा देश 6 ऋतुओं से प्रधान देश है। हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतु पाई जाती हैं। बाकी देशों के अंदर 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। कहीं पर बहुत अत्यधिक गर्मी है तो कहीं बहुत पूरे समय, पूरे सीजन, पूरी साल ठंड ही ठंड रहती है। कुछ जगहों पर बारिश का भी प्रभाव रहता है, कहीं कहीं तो बर्फ ही बर्फ रहती है। तो ये क्या है? विडंबना नहीं है, ये प्रभु की एक संरचना है, ये प्रकृति स्वतंत्र है, उसका ये प्रारूप है। जब आप कभी उत्तर भारत के ऊंचाई पहाड़ियों पर जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ कभी समुद्र रहा होगा। राजस्थान में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं पर समुद्र रहा होगा। और मध्य प्रदेश में जाइए तो वहां लगता है कि यहाँ रेत ही रेत है। इसका मतलब समुद्र था, वो रेत छूट गया और इस तरफ जो है पहाड़ छूट गए। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश मंथ के ही अनुसार ही सही गणना तो है और नववर्ष की आप सभी को हृदय से और इस आर्य समाज का भूतपूर्व पुरोहित होने के नाते आप सभी को बधाई व्यक्त करता हूं। आकाश में इतने तारे हों, गगन दिखाई न दे, आप सबकी जिंदगी में इतनी खुशियां हों, गम दिखाई न दे।
इसी बहाने ही सही हम सभी को अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यह नववर्ष जो इंग्लिश मंथ के हिसाब से है हम सभी के लिए सुखकारी हो, सुखद हो गई। आइए, एक बार एक छोटा सा बच्चा बड़े शहर के अंदर जा रहा था। उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। मान लीजिए बंबई के अंदर पहुंचा और पहुंच करके वह देखने लगा कौतूहल के रूप में, और पिता से पूछने लगा, इतनी सारी बड़ी भीड़ जो है इधर से उधर जा रही है, पापा ये कहां जा रही है, पिताश्री ये कहां जा रही है? तो पिता ने कहा, बेटा ये सब एक ही तरफ जा रहे हैं। बेटा बोला, नहीं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, ये तो सब इधर उधर जा रहे हैं। कि नहीं, सबका गंतव्य एक ही है बेटा, आप जब बड़े हो जाओगे तो समझोगे। हम सब चाहे किसी भी दिशा में जा रहे हों, सबका उद्देश्य एक ही है, वह है आनंद। हम सब सत्य हैं, इस सत्य शरीर को धारण किया हुआ है प्रकृति के माध्यम से, और इसमें संचालन करने वाला जीवात्मा है, सत्व चित्त है। हम सभी चाहते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति हो। आनंद को हम देख नहीं सकते हैं, आनंद को हम चख नहीं सकते हैं, आनंद कोई स्पर्श नहीं है, आनंद कोई ताप नहीं है, आनंद कोई स्वाद नहीं है। आनंद तो है एक अनुभूति, अनुभव जो कुछ क्षणों में आपको प्राप्त होता है। उसी समय ऐसा लगता है कि मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। संसार के कोई भी स्वाद आपको सुख तो दे सकता है, कोई भी रसगुल्ला आपको पवित्रता दे सकता है, आपकी जीभ का रसास्वादन कर सकता है, आप उसको बहुत कुछ प्राप्त करा सकते हैं, परंतु आनंद नहीं दे सकता। देखिए एक छोटे उदाहरण से, एक व्यक्ति को 2 रसगुल्ले खाने की इच्छा होती है, बड़ा उसको सुख प्राप्त होता है। उसी व्यक्ति को 2 की जगह 8 खिला दिए जाए तो क्या होगा? वही रसगुल्ला, उसका आनंद, वह आनंद चाह रहा था कि ज्यादा खाऊंगा तो आनंद प्राप्त होगा, पर नहीं, जितना जितना उसमें अधिक गया उसको दुख का कारण बन गया। हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करें, परमपिता परमात्मा से आनंद की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रार्थना करें, क्योंकि पूजा और प्रार्थना में इतना ही तो अंतर है। हम यज्ञ करते हैं, किसके लिए करते हैं? वायुमंडल शुद्ध हो जाए, जो हमारी शरीर के अंदर विकार हैं उसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा संपन्न समाप्त हो जाएं। और इसके बाद जब प्रेयर करते हैं वो है भगवान की भक्ति, भगवान की तरफ ले जाने का मार्ग। ये हमारा नित्य कर्म है। सभी गृहस्थ धर्म को धारण करने वाले, उसमें मैं भी शामिल हूं, सभी पंच यज्ञ करते हैं, और पंच यज्ञ के बाद कोई चीज है, वह है प्रार्थना, और प्रार्थना पूजा से ऊपर है। हम अपने जीवन में प्रार्थना करें, पर प्रार्थना तक ही सीमित हो जाए तो क्या होगा? कार्य संपन्न नहीं होगा। प्रार्थित कर्म करना भी अनिवार्य है, और प्रार्थित कर्म करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। अब जीवन के अंदर, हमारे जीवन में पिछली बार समाप्ति यहां कर गया था कि शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये हमारे जीवन की सुख को देने वाले हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए, तो ये जो चीजें हैं ये तो पशु और जानवरों में, पक्षियों में भी पाई जाती हैं। क्या विशेष है मनुष्य के अंदर? मनुष्य के अंदर कुछ विशेष है, तभी तो हम उस भगवान को, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उसके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो विशेष है। एक पशु चारा खा रहा है, उस पशु के बारे में ये नहीं कभी कहा जा सकता है कि इसको इसमें स्वाद नहीं आ रहा, वह सुख नहीं भोग रहा है। वह भी सुख भोग रहा है, मनुष्य भी सुख भोग रहा है, वह भी कुछ कार्य कर रहा है, वह भी संतान की उत्पत्ति कर रहा है, उसको सुख प्राप्त हो रहा है। उस प्रकार से वह सब कुछ में शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सब कुछ उसको प्राप्त हो रहा है, परंतु विशेष ये है कि वह सोच नहीं रहा। 5 और 5 कहीं बैल जा रहे हो और 5 बैलों से ये पूछा जाए कि कितने जा रहे हो, तो वो नहीं बता सकता है। मनुष्य बता सकता है, यह मानव बता सकता है कि हम 5 हैं या 10 हैं। किसमें विशेष हुआ? बुद्धि में विशेष हुआ। पशु और मनुष्य में ये अंतर है, बुद्धि। अब बुद्धि है, अब बुद्धि तक ही हम सीमित हो जाएं,
बुद्धि का स्तर एक स्तर है, निश्चयात्मक है बुद्धि, और बुद्धि के स्तर से एक स्तर और भी है, वह है मन। हम मन के द्वारा हम कितने भी ठीक हों गृहस्थ जीवन के अंदर, कोई व्यक्ति ये कहे कि आपके पति बड़े बुद्धिमान होंगे, बहुत सुंदर हैं, आप खुश हो जाएंगे। आपकी पत्नी बहुत ही सुंदर है, रूपवती है, आप खुश हो जाएंगे। पर साथ में कहा जाए कि नहीं, वो बुद्धि के स्तर से कमजोर है, यानी वो पागल है, तो संसार का ना कोई लड़की और कोई लड़का कितना भी स्वरूप हो, कितना भी स्वरूपमान हो, कितना भी अच्छा दिखने वाला हो, कोई शादी नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसको बुद्धिमान भी चाहिए साथ में। अब बुद्धिमान भी कहा जाए कि वह बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, परंतु मन के स्तर पर कमजोर है। वह अपनी जीवन की पवित्रता को ठीक से निभा रहे हैं, प्रेम के उन सभी बंधनों को वह ठीक से निभा नहीं रहे हैं, उसमें वह ठीक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा मुझे प्रेम की तो 100% व्यवस्था चाहिए, तो जीवन में उसके साथ शादी कर। अब दो है, मनुष्य क्या हुआ कि बुद्धिमान भी हुआ, मन के स्तर से भी सही पाया गया, परंतु वह आनंद की तरफ उसकी प्रेरणा नहीं है, वह अपने स्तर को और कमजोर कर रहा है। तो उस स्तर पर भी हम सभी आर्य समाज की जितनी माताएं बहनें हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों को, बुद्धिमान भी होना चाहिए, मन के स्तर भी अच्छा होना चाहिए, उसके निश्चयात्मक वह संकल्प होने चाहिए, विकल्प नहीं होने चाहिए। और किसी के जीवन में विकल्प पैदा हो गया, वह कभी भी सुख भी इस संसार में भौतिक जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता है, तो आनंद की तो हम आशा कर ही नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए इस नव वर्ष के अंदर यह संकल्प ना करें कि आज जैसे मैं तो सोच रहा था कि शायद 50 से 60 की संख्या होगी। हम इस समाज में जब भी यह विचार करते हैं तो मैं सबसे उम्मीद ये करूंगा कि कम से कम 1 से 2 की संख्या जरूर हम इस वर्ष अपने जीवन से बढ़ाएं, कि मैंने पड़ोसी को, उसको चाहे सदस्य ही क्यों ना बनाना पड़े, उसको साथ में लाइए, अपने सिद्धांतों के बारे में बताइए, और यही एक प्लेटफार्म है जहां से आप जो है किसी को अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, वह है आर्य समाज का प्लेटफार्म। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई सर्विस कर रहा है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, वह पूर्ति कर रहा है, पर सच्चे अर्थों में तो वेद मार्ग का एक कोई स्थान है तो वह आर्य समाज का स्थान है, जिसमें ही तो कहा गया है सच्चिदानंद। सबसे दूसरे नियम के अंदर कहा गया ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। अब जिसके पास आनंद होगा उससे ही तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और जिसके पास आनंद नहीं होगा वह क्या हमें आनंद की अनुभूति करा सकता है? किसी सेठ के पास जाएं और सेठ बहुत कंजूस प्रकृति के हो तो वह क्या करेंगे? वह आपको दान नहीं देंगे। और वो बुद्धिमान है कि ये धन मेरा जा रहा है, पात्र की जगह जा रहा है। जिस समय यह आर्य समाज की स्थिति जब थी तो यहाँ माता जी बैठी हुई है, बहन जी बैठी हुई है, और साहब भी आए हुए थे उसी समय, तो आपने देखा था कि आर्य समाज के जो पोल लगे हुए थे वो बहन जी हिलते थे, ऐसा लगता था पता नहीं कब, ये ऑफिस होता था इसके नीचे जहां हम बैठे हुए, तो पता नहीं कब गिर जाएगा। तब यहाँ के सभी मेंबर्स जो हमारे कार्यकारिणी के थे, एस सी नागपाल से लेकर के सभी जितनी मैंने इंडस्ट्री से लेकर सब ने अपना अपना योगदान दिया, और मैंने अपने उस 4 वर्ष के लगभग कार्यकाल में जितना मुझे कहा गया, मैंने हीरो बुक, फिर हीरो शक्ति पता नहीं क्या ली थी, उसको लेके मैं दौड़ता ही रहता था पूरे दिन। और एक माध्यम बनाया गया था, मैं उस साल आया 2001 में, तो यहाँ अपना जिलाधिकारी कोकाड़ी जी का प्रोग्राम हुआ था, कमिश्नर राय साहब भी आए थे, शायद यहाँ बाहर हुआ था, मैं उस समय नहीं था, उसके बाद में यहाँ पहुंचा था। तो यहाँ प्रचार करने के लिए लोग कहते थे यहाँ गाड़ी खड़ी कर दीजिए। आज शायद मैं सुना कि गाड़ी खड़ी करने को जगह भी नहीं मिलती है, इतना तो बाजार लगता भी नहीं था, आर्य समाज के सामने तो बिल्कुल नहीं लगता था, इतनी जगह खाली रहती थी। किसकी बदौलत रहती थी? हम सब की बदौलत रहती थी। हम उनको प्यार देते थे, उनको बुलाते थे, उनके बच्चों को हमने इसके अंदर एडॉप्ट कर रखा था। क्या चाहिए आपको, क्या पढ़ने को चाहिए, कौन सी किताब चाहिए, कौन सी पेंसिल चाहिए, आप यहाँ पर आइए। और शाम को आर्यवीर दल की जो शाखाओं की तरह ही यहाँ पर बच्चों को तैयार कर रहा था मैं, परंतु कुछ अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। मैं उस समय करने के बाद जब कुछ समय रहा, जुलाई अगस्त में फरवरी 15 तक रहा था यहाँ, तो 2005 में मैं चला गया 15 फरवरी।
हाँ, बच्चों का वहां भी किया था और कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ था, पेपर में निकला। बहुत कुछ फंक्शन यहाँ कराए गए थे। माता जी बैठी हुई हैं, मैं निसंकोच बोलता था, माता जी आज बच्चों को आपकी तरफ से केले चाहिए। आते थे केले, चाहे एक एक पीस आता था। 96 बच्चे होते थे, उन बच्चों को बांटा जाता था। पेंसिल चाहिए, किसी को बोलता था, कोई मना ही नहीं करता था। चाहे वो नागपाल साहब हो, चाहे नागपाल साहब हो, चाहे गुप्ता साहब हो, चाहे माता जी हो, जिसको बोला गया। मैं अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी है व्यवस्था, अभी बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। उधर राधा जी बैठी हुई हैं और बाकी अध्यापक भी आए होंगे। तो इन सबके प्रयत्न से यहाँ चल रहा है और चलना चाहिए। उसमें संस्कार भी देने की जरूरत है। केवल विद्यालय चलाना एक अलग है। अभी हमारे हर्षारी जी हैं, उस समय आए थे, नए थे। अब उन्होंने पूरा अपना जीवन ही दे दिया। जो माता जी बैठी है, पूरा जीवन दिया हुआ है कि मैं स्कूल चला के दिखाऊंगा। चल रहा है। हम अपने जीवन में कुछ करने की उत्कंठा रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो वह कार्य संपन्न होता ही है। मुझे लोग कहते थे कि नहीं, फौज में आप कैसे जा सकते हो। मैंने उस 32 साल की एज में भी दौड़ लगाई, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सारे पास किए। पास करने के बाद मैं आपके सामने बैठा हूं। एक था कि नहीं करूंगा, होगा। इस योग्यता का किसी को फल मिलना चाहिए। और मुझे लोगों ने प्रेरणा की, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल यश मल्होत्रा जी हो, चाहे ब्रिगेडियर तनेजा जी हो, चाहे कर्नल तनेजा जी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबने प्रेरणा की। और प्रेरणा करने के बाद उसका एक पुंज बना और उसका परिणाम ये है कि मैं आज सेना के अंदर आर्य समाज का प्रचार कर रहा हूं, खुले मन से कर रहा हूं। और मुझे जो भी अधिकारी कहते हैं, साहब आपकी पूजा कराने की पद्धति कुछ अलग नहीं लगती है, वो तो पंडित जी ऐसे करते थे। मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आज भी मेरे यहाँ पर पुनीत अग्रवाल जी हैं, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल हैं, और उनके पास में 8-9 हवन कर चुका हूँ। चाहे वो वहाँ आके कराते हैं, चाहे यहीं सदन कमांड में। अभी भी 1 तारीख को भी आया था। वो मेरे अलावा किसी को बुलाते नहीं, जब और भी यूनिट हैं, मेरे ही रैंक वाले बहुत सारे लोग हैं, पर उतनी दूर से बुलाएंगे कि नहीं पंडित जी आपको ही आना है। और उनका पूरा परिवार जो कनाडा में रहता है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। अनु अग्रवाल उनकी भाभी जी, उनकी नववर्ष की शुभकामनाएं आई। पंडित जी हमारी तरफ से आपको पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं। क्यों आई? अपना व्यवहार है। मैंने कभी भी न समाज में न बाहर रह करके कभी आर्य समाज के सिद्धांत को साइड में नहीं किया है। और आर्य समाज के सिद्धांत ही आपको आगे ले जाते हैं। और आर्य समाज का कोई भी वेद का मंत्र ज्ञान देता है। मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके, चाहे जग बैरी क्यों ना हो। इस पर बहुत एक छोटा सा उदाहरण बच्चों के लिए कि एक बार एक पिता की धर्मपत्नी चल बसी, उनका एक पुत्र छोटा सा रह गया। किसान थे और किसान होने के नाते अब गांव की परंपराएं होती हैं कि अब छोटा बच्चा संभालेगा कौन, आप खेती करोगे, बच्चे संभालोगे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी जब शादी कर ली और शादी के बाद कुछ समय के उपरांत उसको भी एक बच्चा बेटा जन्मा। जो माँ आई थी वो बुद्धि स्तर पर थोड़ी कमजोर थी और उसने सोचा कि अब जो है ये बच्चा 5वीं क्लास तक पहुंच गया है, अब ये मेरे बच्चे के साथ में रहेगा और इसको आधा आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ये उसका क्या होगा? लालच, लोभ, मोह बच्चे के प्रति। अब उसने सोचा कि इस बच्चे को हम साइड करा देते हैं। तो पहले तो अपने पति को समझाया कि देखो जी ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमारे बच्चे का आधा हक ले लेगा और इसकी तो माँ भी नहीं है, इसको आप कहीं भेज दो, नहीं भेजते हो तो इसको मार दो। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, बच्चे का सारी संपत्ति आप ले लो, बच्चे को छोड़ो, मैं बच्चे को और कहीं छोड़ दूंगा। परंतु वही एक मोह होता है, बच्चे का माँ का मोह। और उधर पति कैसे भी उनकी बातों में आ गया और उसने कहा ठीक है स्कूल से बुला करके ऐसे ऐसे करेंगे। नौकर को आदेश दे दिया कि आप बच्चे को ले जाइए और दूर वाले खेत पर जाकर के बुला करके उसको मार दीजिए। और वैसे ही उसने विचार कर लिया। बच्चे के जो नौकर, जो उसका नौकर चाचा की तरह था, वो नौकर वह स्कूल में पहुंचता है और पहुंचने के बाद में अध्यापक से ऐसा है इनके पिताजी ने इस बच्चे को अपने खेत पर बुलाया है। पिता बड़ा शरीफ था। अध्यापकों से उस बच्चे ने जो सुनी हुई बातें थी वह बातें अध्यापकों से कहें कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, आपके पिता बड़े शरीफ हैं, बड़े इज्जतदार हैं, ऐसे नहीं है, लोभी नहीं है। और बच्चा वहां से चला गया। उस नौकर ने उसके हाथ पैर बांध दिए और तलवार उठा करके उसको मारने की कोशिश की।
कोशिश की इसलिए कह रहा हूं, मार नहीं पाए। जैसे ही तलवार उठाकर बच्चे को मारना चाहा, उतने ही पास के बिल में से एक सर्प निकला और उसको डस लिया। नौकर वहां गिर गया। काफी देर तक वह घर नौकर नहीं पहुंचा तो उसका पिता आया। पिता ने कहा, रे तो ये मरा हुआ है और ये बच्चा यहाँ पर तड़प रहा है, मई जून का महीना है। उसने भी तलवार उठाई कि अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। उसने भी मारना चाहा तो सर्प फिर से बिल में से निकला और उसने उसके पिता को भी डस लिया। डसने के बाद दोनों मर गए। मर जाने के बाद जब अध्यापक को लगा कि बहुत समय हो गया है, चलो हम लोग चलते हैं, 2-4 बच्चे लिए और साथ में अध्यापक भी पहुंचे। पहुंच करके देखते हैं तो बच्चा तो बंधा हुआ पड़ा हुआ है हाथ पैर से। उस बच्चे को खोला गया, पानी पिलाया और उसको स्कूल लाया गया। तब उन्होंने कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके, चाहे जगबैरी क्यों ना हो। चाहे पिता ही क्यों दुष्टता में ना आ जाए, वह भी अपने बच्चों का हनन नहीं कर सकता है। जब तक परमात्मा की नियमानुसार व्यवस्था में नहीं फंसेंगे, तब तक कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हम अपने जीवन के अंदर उसके नियमों का पालन करते रहें, अनुपालन करते रहें, सन्मार्ग पर चलते रहें, कभी कष्ट नहीं होगा और ये समाज आपके जीवन के लिए सदुपयोगी बनी रहे। आप सभी इसी प्रकार से समाज में आते रहें और इसी प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न करते रहें। मार्गदर्शन आपको बच्चों का मिल रहा है। आर्य समाज के प्रबुद्ध और एक प्रकार से मैं महात्मा कहूं तो बड़ी बात नहीं होगी। हर्षारी जी ने बच्चों को बढ़ाने का जो जोखिम लिया हुआ है, माता जी का जो आशीर्वाद बच्चों के लिए है, इसी प्रकार से फलीभूत होते रहे। हम सब इनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं तो व्यक्तिगत प्रेरणा लेता हूं, आपको शायद अपरिचित हूं इस विषय में। मैं हमेशा ही कुछ न कुछ पूछता रहता हूं। मेरी कल भी बात हुई थी और मैंने कहा ठीक है, कुछ काम है, मैं आता हूं। आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करूंगा।